राजस्थान के दलितों में एक जाति होती है बेड़िया। इनका पुश्तैनी काम होता है अपने परिवार की महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भांग खा के यह पोस्ट लिख रहा हूं, पर इसकी सत्यता आप इस पर गूगल करके जान सकते हैं। कई लिंक मिलेंगे। बेड़िया लोगों की पुश्तैनी वेश्यावृत्ति पर यूट्यूब पर वीडियो और दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। अगर आप बेड़ियों के इलाके में शाम के समय जाएं, तो आपको नुक्कड़ या फुटपाथ पर अकेले खड़े हुए बेड़िया दलित मिल जाएंगे, जो अपनी बहन, पत्नी या बेटी के लिए रात का ग्राहक तलाश रहे होते हैं। बेड़िए अपनी लड़कियों को अच्छे से खिला पिला कर रखते हैं, क्योंकि लड़की जितनी भरी भरी गदराई होगी, उसका मार्केट में रेट और अच्छा मिलेगा। बेड़िया लड़कियां वेश्यावृत्ति अपनी मां से सीखती हैं, उनकी मां अपनी नानी से, और यह क्रम सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। बेड़िया समाज से हिंदुओं की कोई जाति रोटी बेटी का संबंध नहीं रखती। यहां तक कि असमानता का रोना रोने वाली दलितों की बाहुबली जातियां मीणा, जाटव, चमार, पासी इत्यादि जातियां भी अपनी बेटी बेड़ियों को देने में घबराती हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी बेटी को अगले दिन से कोठे पर बिठा दिया जाएगा और उसके बेड़ियां पति, ससुर और देवर बाजार में उसका रेट लगाने लगेंगे। बेड़ियों में छोटा बच्चा हर रोज अपनी मां के कमरे में एक अजनबी को जाते देखता है। यही सब देखते हुआ बड़ा होता, जो उसे एक जीवनचर्या लगने लगती है, और 16 से 17 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह भी अपनी मां बहन का दलाल बन जाता है और ग्राहक घर लेके आता है। बेड़िया दलितों की लड़की जब किशोरावस्था से जवानी की दहली पर पहुंचती है, तो बेड़िया लोगों में एक रस्म मनाई जाती है। इसे नथ उतारना कहते हैं। नथ उतारने के लिए कई अधेड़ व उम्रदराज पुरुष आते हैं, क्योंकि उम्रदराज पुरुषों में नथ उतारना पुरुष के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है, और इस बात का द्योतक है कि उस अधेड़ पुरुष में अभी भी इतना दम खम बाकी है कि किसी कमसिन लड़की की कौमार्यता को भंग कर सकता है। बेड़िया माता पिता अपनी बेटी की नथ उतारने के लिए ग्राहकों से भारी रकम वसूल करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार जब ताजमहल बन रहा था, तब शाहजहां ने देखा कि कई मजदूर कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चले जाते थे, जिससे उसे चिंता हुई कि ताजमहल बनाने का कार्य पूरा कैसे हो पाएगा। तब शाहजहां के किसी हिंदू सलाहकार ने सलाह दी, बेड़िया जाति की महिलाएं मजदूरों को ताजमहल का काम पूरा होने तक रोके रख सकती हैं। फिर दिन ढलते ही राजमिस्त्री और मजदूर किसी न किसी बेड़िया दलित परिवार में जाकर उनकी महिलाओं से हमबिस्तर होते थे और अपनी थकान मिटाते थे। मध्य प्रदेश में भी बेड़िया के जैसी वेश्यावृत्ति के काम करने वाली एक और दलित जाति है बांछड़ा। ये जाति मध्य प्रदेश में कई जगहों में पाई जाती है, पर मंदसौर, नीमच, रतलाम में इनकी संख्या काफी है। वैसे तो भारतीयों में चाह होती है कि लड़का ही पैदा हो, क्योंकि अधिकतर लड़कियों को बोझ समझते हैं, पर बांछड़ा दलितों में लड़का पैदा होने पर शोक और लड़की पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, क्योंकि लड़की पैदा होना मतलब बांछड़ा दलितों के लिए कमाई का नया माध्यम मिल जाने जैसा है। ज्यादा बेटियां का मतलब ज्यादा ग्राहक और ज्यादा पैसा। माता पिता अपनी बेटियों को 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही देह व्यापार में लगा देते हैं। बांछड़ा लड़कियों को उनके माता पिता साफ तौर पर निर्देश देकर बड़ा करते हैं कि किसी लड़के से प्रेम नहीं करेगी, लड़कों से दोस्ती और संबंध सिर्फ जिस्म बेचने के लिए रखेगी, क्योंकि प्रेम करने का अर्थ हुआ वह शादी करके घर बसा लेगी और कमाई का माध्यम खत्म हो जाएगा। यदि शादी हो भी तो माता पिता 15 से 20 लाख तक का दहेज मांगते हैं, जो कि हर बांछड़ा युवक के लिए संभव नहीं होता। यही कारण है कि कई बांछड़ा युवक आजीवन कुंवारे रह जाते हैं। बांछड़ा समाज में वेश्यावृत्ति इतनी गहराई तक फैली है कि वर्तमान में बांछड़ा समाज देह मंडी का पर्याय बन चुका है। कंजर जाति भी वेश्यावृत्ति करने वाली एक और जाति है। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द कानंचर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है जंगलों में विचरण करने वाली जाति। चूंकि ये जाति एक यायावर आवारा जाति है, इसलिए ये जाति किसी एक राज्य में केंद्रित नहीं है। कंजर शब्द बाद में गाली भी बन गया, जिसका अर्थ हो गया जंगली, असभ्य, संस्कारों की कमी वाले लोग।